हाय ऑल। आज हम लोग जानेंगे ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में। तो ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो एक पावरफुल फीचर है एसक्यूएल में। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एक स्कूल में, और उन स्कूल में एक स्पोर्ट्स का प्रोग्राम चल रहा था। तो स्पोर्ट्स प्रोग्राम में हमारे पास था क्रिकेट, देन बास्केटबॉल और फुटबॉल। तो हम क्या कहेंगे कि स्टूडेंट्स, जो लोग आप चाहते हैं क्रिकेट लेना, बास्केटबॉल लेना, फुटबॉल लेना, आप ले सकते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट एक ही स्पोर्ट्स ले सकता है। तो वो क्या करेगा? जो एक स्टूडेंट, जैसे कि अगर यहाँ पे राम है तो राम क्रिकेट में रजिस्टर किया, यहाँ पे सिया है उसने बास्केटबॉल में रजिस्टर किया, यहाँ पे रिया है जो फुटबॉल में रजिस्टर की है, और फिर यहाँ पे जॉन। ऐसे आप ग्रुप करके खड़े हो जाते हैं। मैनुअली ऐसे ग्रुपों के स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे या फिर अपने रजिस्टर कर सकते हैं नेम लिस्ट में। तो ऐसे वो कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। लेकिन जब हम ये चीज कंप्यूटर में करते हैं, तब क्या कहते हैं, हम ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे एसक्यूएल में प्रेजेंट है। तो एसक्यूएल में जैसे कि प्रेजेंट है, हम वैसे ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि ग्रुप कर दो जो लोग क्रिकेट में है, ग्रुप कर दो जो लोग बास्केटबॉल में है, ग्रुप कर दो जो लोग फुटबॉल में जाना चाहते हैं। तो ऐसे वो ग्रुप कर देता है। तो ये है आपका ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज वैसे ही काम करता है जैसे आपने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखा। तो ग्रुप बाय क्लास के साथ हम सम, एवरेज, मैक्स, मीन फंक्शंस, जो कि आपका एग्रीगेट फंक्शंस होता है, वो यूज कर सकते हैं। जो क्या करता है ना, लार्ज डेटा सेट से हमें एक समराइज डेटा दे देता है रिजल्ट सेट में। तो ये है आपका ग्रुप बाय क्लास। तो ग्रुप बाय क्लास को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। जैसे कि एक इंसान एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा, पहले एग्जाम्पल में देखा था क्रिकेट है, फुटबॉल है, आपका बास्केटबॉल है। तो ये था आपके स्पोर्ट्स, इतने सारे थे एक स्कूल में जाने के लिए। लेकिन अगर आपका एक कंपनी है और उसमें आपका डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि एचआर है, मार्केटिंग है, सेल्स है, तो वो क्या करेगा? जब हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज करेंगे, वो एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, ऐसे आपको ग्रुप करके रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट है, एक कॉलम है, और उसमें एचआर है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एचआर है। तो ये आपको दिख रहा है कि 2 बार एचआर है, 2 बार मार्केटिंग है, दो एक बार सेल्स है। तो ऐसे आप को पता नहीं चल रहा है कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जब आप ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर रहे हैं, तो आपको ऐसे पता चल जा रहा है कि आपके पास एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, एक सेल्स डिपार्टमेंट में। क्योंकि यहाँ पे आपके पास थोड़ा ही मतलब डेटा है, इसीलिए आप ऐसे मैन्युअली काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते, बहुत सारे डेटा होते, तो ऐसे मैन्युअली तो देखना इजी नहीं होता। कहीं आप मतलब खो जाते, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता था आपके काउंटिंग में, आपके जानने में। तो इसीलिए जब हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो आपको एक रिजल्ट दे रहा है समराइज करके, एक डेटा सेट। तो ऐसे आप ग्रुप बाय क्लॉज, इस टाइम में आप ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो कितने एम्प्लॉयज ईच डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपको ये जानना है। तो आप तब क्या करेंगे? तो जैसे कि आपने ग्रुप बाय क्लॉज तो डिपार्टमेंट के लिए यूज कर लिया, लेकिन अब एम्प्लॉयज कितने हैं ईच डिपार्टमेंट में, उसको आप कैसे जानेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लिखेंगे सिंटैक्स, सिलेक्ट, काउंट, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, जो कि आप यूज करना चाहते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे और एक चीज, ग्रुप बाय जो है उसका कुछ रूल होता है। जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कॉलम का नेम देंगे जो कि हमें सिलेक्ट करना है। लेकिन अब मैं वो कॉलम का नेम नहीं दे रही, दे रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो फ्रॉम, दैट इज एम्प्लॉय, दैट इज टेबल नेम,
और मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से जानना है। तो जब आप सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे, वही डिपार्टमेंट ही लेंगे, डिपार्टमेंट कॉलम को ही लेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, जो आपने ग्रुप बाय कॉलम में यूज किया है। ग्रुप बाय के साथ जो कॉलम यूज किया है वही कॉलम आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। अगर कोई और कॉलम को चूज करेंगे आपको सही रिजल्ट नहीं आएगा। जब आपको और एक कॉलम चूज करना है, जैसे कि आपको काउंट करना है कितने एम्प्लॉयज आईडीज के हिसाब से, तो आप तब क्या कर रहे हैं कि काउंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जब हमें सिलेक्ट करना है और एक कॉलम, तो हमको उसके साथ एक एग्रीगेट फंक्शन लेना पड़ेगा। अगर ग्रुप बाय में हम सिलेक्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट कॉलम, तो सिलेक्ट के साथ वही डिपार्टमेंट कॉलम ही जाएगा। अगर आप और एक कॉलम को चूज करने की सोच रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप एक एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे काउंट फंक्शन के साथ लिया हुआ है। तो ये है आपका ग्रुप बाय का दो रूल्स। सो आपके पास यहाँ पे एक टेबल है दैट इज एम्प्लॉय टेबल, और उसमें कुछ कॉलम्स है जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट। तो आप क्या करेंगे कि आपको जैसे कहा गया है कि लिस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट, तो आप यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपको डिपार्टमेंट को ग्रुप बाय करना है। तो हम एम्प्लॉय आईडी को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, चलिए लिखते हैं सिलेक्ट। जैसे कि मैंने कहा था कि हम ग्रुप बाय के साथ डिपार्टमेंट यूज करेंगे, तो सिलेक्ट के साथ भी हमें डिपार्टमेंट लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए एम्प्लॉय टेबल से जो कॉलम है हमारा डिपार्टमेंट, उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर फ्रॉम टेबल का नेम हमारा होगा दैट इज एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पे हम ग्रुप बाय करेंगे और एक कॉलम का नेम चलिए ले लेते हैं दैट इज एम्प्लॉय आईडी। तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है देखते हैं। तो जब हमें रिजल्ट मिल रहा है तो एचआर मार्केटिंग सेल्स, ऐसे हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो कि सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए अगर हम डिपार्टमेंट यहाँ पे लेते हैं, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है चलिए देखते हैं। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट जब कर रहे हैं हमारा रिजल्ट आ रहा है एचआर मार्केटिंग सेल्स। तो जब सिलेक्ट के साथ हम और एक कॉलम को ले लेते हैं दैट इज एम्प्लॉय आईडी, तो हमें रिजल्ट क्या आता है चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट पे एरर दिखा रहा है, तो इसका मतलब हम एम्प्लॉय आईडी को ऐसे नहीं ले सकते, हमें एक एग्रीगेट फंक्शन के साथ लेना पड़ेगा। तो हम जैसे कि काउंट कर रहे हैं कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो इसी उस वजह से हम काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो काउंट हम करेंगे यहाँ पे किसके हिसाब से, दैट इज एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से। अब तो जब हमने काउंट किया तो हमें एचआर में दो एम्प्लॉय आईडीज काम करने देख रहे हैं, मार्केटिंग में दो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और सेल्स में एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी को चूज किया, तो यहाँ पे एज आईडी ले लेते, एज एम्प्लॉय ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय आके आया, जो कि काउंट एम्प्लॉय आईडी दिखा रहा था, तो अभी एम्प्लॉय दिखाया। तो एचआर डिपार्टमेंट में दो एम्प्लॉय, मार्केटिंग में दो एम्प्लॉय, सेल्स में एक एम्प्लॉय। तो ये आता है आपका एरर जब आप दो कॉलम्स को यूज करते हैं विदाउट एनी एग्रीगेट फंक्शन के साथ। तो ये है आपका ग्रुप बाय क्लॉज। जब अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ऑर्डर बाय भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट जॉइन, आप इनर जॉइन, राइट जॉइन, यहाँ पे कुछ भी जॉइन भी यूज कर सकते हैं।
जब आप ग्रुप बाय क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। अभी हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज करके जॉइन इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे, इसीलिए हम लेंगे दो टेबल्स, दैट इज कस्टमर टेबल और एक ऑर्डर टेबल। आप देख सकते हैं कस्टमर टेबल में आपका जो कस्टमर आईडी है वो प्राइमरी की है और एक सिटी कॉलम जो है एग्जिस्ट करता है, और आपको जानना है कितने ऑर्डर्स गए हैं एक सिटी में, तो उस हिसाब से आपको ऑर्डर करना है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं ऑर्डर्स टेबल में आपका ऑर्डर आईडी भी प्रेजेंट है, तो आप ऑर्डर आईडी को काउंट करके वो आप यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय क्लॉज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट। तो जैसे कि आपको कस्टमर टेबल से लेना है सिटी कॉलम को, तो इसीलिए सिलेक्ट कस्टमर और यहाँ पे सिटी कॉलम ले रही है। फिर काउंट, क्योंकि हम काउंट करेंगे ऑर्डर्स टेबल का जो ऑर्डर आईडी है, तो इसीलिए ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी। फिर उसके बाद इसको एज हम लेंगे एज ऑर्डर्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम टेबल का नेम, तो दैट इज कस्टमर टेबल एज ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर। फिर लेफ्ट ज्वाइन हम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लिख देंगे। लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ, दैट इज ऑर्डर्स टेबल के साथ, और बेस्ड ऑन कीवर्ड उसके बाद हम कस्टमर का कस्टमर आईडी लेना चाहते हैं, तो डॉट कस्टमर आईडी देन इज इक्वल टू दैट इज ऑर्डर्स का ऑर्डर्स का हमारा कस्टमर आईडी के पर बेस्ड, क्योंकि कस्टमर आईडी जो है वो दोनों टेबल्स में कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रुप बाय करके हम ग्रुप किस हिसाब से करना चाहते हैं, दैट इज सिटी। तो यहाँ से सिटी ले लेते हैं, तो ग्रुप बाय सिटी। तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट जो आया है वो पुणे के लिए 2 ऑर्डर्स, नोएडा के लिए 1 ऑर्डर, पटना के लिए 1, गोवा के लिए 2, उज्जैन के लिए कुछ भी ऑर्डर्स नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर बाय करेंगे। ऑर्डर बाय काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट, तो काउंट फंक्शन, काउंट के अंदर हम रखेंगे कस्टमर आईडी को, सॉरी ऑर्डर आईडी को रखते हैं, क्योंकि ऑर्डर आईडी जो है हमने चूज किया हुआ है काउंट के साथ, इसीलिए ऑर्डर आईडी को ही ले सकते हैं, कस्टमर आईडी को नहीं ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय, अगर कस्टमर आईडी लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। कस्टमर आईडी दैट इज डिसेंडिंग, तो रिजल्ट में हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑर्डर आईडी को वो रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है, सॉरी कस्टमर आईडी को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऑर्डर आईडी को ही चूज कर सकते हैं। ये एरर आपको दिखाना चाहती थी, तो ऑर्डर आईडी को ही चूज कीजिए। अब से हाँ, जब हमने वो किया, सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि पुणे 2, गोवा 2, नोएडा 1, पटना 1, जो कि हमें रिजल्ट में जब हमने ऑर्डर बाय यूज नहीं किया था, तब हमें रिजल्ट में ऐसे ही सब दिखाई दे रहे थे, मतलब कि ऐसे ऑर्डर होके कुछ भी नहीं था। तो जब हमने ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया तो हमको सब ऑर्डर में रिजल्ट मिला, 2 2 फिर 1 1, क्योंकि हमने डिसेंडिंग यूज किया है फ्रॉम हाई टू लो, इसीलिए। तो ये है आपका ऑर्डर बाय क्लॉज।